उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस माई पर एक करवे से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब उस बूढ़ी माई ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। जब कुम्हारिन माता के सिर से जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी। माता बोली, तू क्यों रो रही है? कुम्हारिन हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए, जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गयी। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारिन सारे